अब हम बात करते हैं जी गांधी के आइडिया की मॉडर्निटी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेके। तो देखिए गांधी जो हैं उनका मानना ये था कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट जिसको आप लोग बोलते हो उसको लेकर पहली बात तो वो बहुत क्रिटिकल थे। क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वालों का एक आइडिया है डेवलपमेंट का, बोले कि भाई मैं इस चीज डेवलपमेंट को मॉडल को पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि वो कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ये जो मॉडल है डेवलपमेंट का ये सिर्फ फोकस करता है मशीन्स पे, बिग इंडस्ट्रीज पे, फास्ट ट्रांसपोर्ट पे और मटेरियल कंफर्ट पे। तो उनका मानना ये है कि भाई मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये ह्यूमंस को इफेक्टिवली हार्म करता है। ये हार्म क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज जो थी जिसको उन्होंने 1909 में लिखा था, उस किताब में उन्होंने ये बात बोली कि जो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये क्या करती है कि ये पीपल को सिर्फ चेज करना सिखाती है, मनी को, पावर को, बॉडीली कंफर्ट को। और ये इग्नोर कर देती है अनफॉर्चुनेटली जो वैल्यूज हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए क्रूशल होती हैं, जैसे कि काइंडनेस, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, इनर पीस वगैरह। तो ये वैल्यूज जब तक आप इग्नोर करते रहोगे तब तक कोई चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो गांधी जी ने ये कहा कि भाई देखो मेरे मुताबिक तो भाई ये बात है कि जब हम बात करते हैं मॉडर्निटी की, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मॉडर्निटी को इस नज़रिए से देखता हूँ कि इट मेक्स पीपल स्लेव्स टू देयर डिजायर्स। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि डिजायर के कंट्रोल पे गांधी जी ने कितना एम्फेसिस दिया। और ये बोलते हैं कि इट टर्न्स देम इनटू मशीन्स। उनको सीधा सीधा ये मशीन बना देता है। इस रीजन से आप देखो वो कहते हैं कि जो पीपल है वो क्या होते हैं कि मॉरली करप्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, अनहैप्पी हो जाते हैं और वायलेंट होते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीटनेस हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ भरी रहती है। गांधी जी फॉर दैट मैटर यहाँ पर रेलवे को भी क्रिटिसाइज करते हैं, डॉक्टर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, लॉयर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम देखेंगे आज इसी वीडियो में। नॉट बिकॉज कि वो किसी तरीके से प्रोग्रेस को हेट करते हैं, बट उनके हिसाब से ये है कि भाई ये सब जो है रेलवेज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो पीपल को बना देता है डिपेंडेंट, सेल्फिश, डिसकनेक्टेड। इस प्रकार की गतिविधियां ये लोग करते हैं। इस रीजन से गांधी जी ने यह बात बोली कि वी मस्ट लिव क्लोज टू नेचर। इस रीजन से गांधी जी ने बोला कि भाई वी मस्ट वर्क विद आवर ओन हैंड्स, लीड सिंपल लाइव्स। जिसकी नींव रखी जाएगी अब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ट्रूथ और नॉन वायलेंस को फोकस करते हो। तो ये चीज गांधी जी ने बोलने की कोशिश करी। तो गांधी जी का जो ये आइडिया है, ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो काफी क्रिटिकल थे मॉडर्निटी को लेकर। क्योंकि उनका ये था कि भाई मॉडर्निटी जो है वो इस नज़रिए से मैं नहीं देखना चाहता। इस रीज़न से गांधी जी ने एक सिविलाइजेशनल काउंटर नरेटिव दिया
और ये सिविलाइजेशनल काउंटर नरेटिव जो गांधी जी का था, इट वाज बेसिकली अगेंस्ट जो हम अभी देखते हैं वेस्टर्न पैराडाइम ऑफ प्रोग्रेस, इसके खिलाफ था। तो गांधी जी ने ये बात बोली कि भाई देखो, मैं तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक कोई कल्मिनेशन ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट नहीं देखता। मैं तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को देखता हूँ कि भाई वो होनी चाहिए इस प्रकार से कि जो स्पिरिचुअल लेवल पर हो, पर ये जो अभी है वो स्पिरिचुअली हॉलो है। वो अभी जो है वो मॉरल बिल्डिंग करने के बजाय मॉरली कोरोसिव है, किसी भी तरीके से इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होने के बजाय वो इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल है। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई मेरे तो जो भी प्रिंसिपल्स थे उसके केवल ही केवल विपरीत और उल्टी है ये, क्योंकि यहाँ पर सारा फोकस है मटीरियलिज्म पे, सारा फोकस है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी पे। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाओ जो आपको रैशनल दिखें, लेकिन वो कोई रैशनैलिटी को प्रमोट नहीं करते, बल्कि वो प्रमोट करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीनरी, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। जैसे कि रेलवेज, रेलवेज को गांधी जी कहते हैं कि एक प्रोग्रेस के तरीके से दिखाया जा रहा है, एक मशीन को ग्लोरीफाई करा जा रहा है कि आपका टाइम बचा रही है, पर एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ। जो आप चल के जा सकते थे या किसी और तरीके से ट्रेवल कर सकते थे, ये गांधी जी उस समय की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरी वेस्टर्न मॉडर्निटी है ना, ये बेसिकली लोगों को, इंडिविजुअल्स को इनर स्लेव बना रही है, और ये चीज़ सही नहीं है। तो गांधी जी ने एक बात बोली, गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, मेरा तो जो ऑपोजिशन है टू मॉडर्निटी, दैट ऑपोजिशन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं है, वो ऑपोजिशन जो है वो एपिस्टेमिक भी है। क्योंकि वो कहते हैं कि देखो, मेरा तो क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मॉडर्न साइंस। इफ मॉडर्न साइंस जो है अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रही है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर हमारा फोकस जो है, हम ये कह रहे हैं कि रेलवे लाओ, पर रेलवेज की वजह से वो कहते हैं डिजीजेस बढ़ते हैं, क्योंकि आदमी जो पहले वॉक करके पैदल जाता था वो अब नहीं जा पा रहा। वो कह रहे हैं कि लॉयर्स किसी प्रकार से ट्रुथ के बजाय जो है लिटिगेंट्स ज्यादा बना रहे हैं लोगों को। और आप देखो आज की डेट में रेपिस्ट, मास्क मर्डरर्स भी जो हैं जी, लॉ का प्रयोग करके बेल प्राप्त कर लेते हैं, कितना फैशनेबल बन गया अब तो वो। सिमिलरली वो कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, मेरे को उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बॉडी की नेचुरल हीलिंग है वो उसको सप्रेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में भी अगर आप आयुर्वेद वगैरह की चीज़ों को देखो, तो आयुर्वेद कहती है कि भाई लाइफ में अगर आपको कभी बुखार होता है तो बुखार ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतर जाएगा, उसको 4 to 5 डेज दीजिए, बॉडी को रेस्ट कीजिए। पर अपन वो करते नहीं, अपन इम्पेशेंट लोग हैं, अपन सीधा एंटीबायोटिक खाते हैं, डोलोसाइड खाते हैं, क्रोसिन पेन रिलीफ खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, और काम पे चलने लग जाते हैं। तो इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, बॉडी की नेचुरल एबिलिटी टू हील भी कमज़ोर होती है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मेरे हिसाब से ट्रू प्रोग्रेस का मतलब ये है कि वो प्रोग्रेस जो मॉरल लेवल पर अपलिफ्टमेंट करे। ट्रू प्रोग्रेस का मतलब ये है जो सेल्फ रिस्ट्रेंट करे। ट्रू प्रोग्रेस का मतलब ये है जो स्वदेशी पे ध्यान दे, हारमोनियस लिविंग पे ध्यान दे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा फोकस इस चीज़ पे है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से आज की डेट में हमें जो चाहिए वो है एथिकल लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गांधी जी ने तो चीज़ों को इस नज़रिए से देखने की कोशिश करी भाई सबसे पहले तो। अच्छा, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहीं से हम गांधी जी के जो थॉट्स निकलते हैं आगे के भी, उनको भी हम समझ पाते हैं। क्या थॉट्स गांधी जी के जो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, जैसे कि भाई गांधी जी ने ये बात बोली कि भाई मुझे जो है इकोलॉजिकल
लिविंग चाहिए, सस्टेनेबल लिविंग चाहिए। इस चीज़ों को स्कॉलर्स ने कैसे देखा? तो लुई फिशर जो है, लुई फिशर कहते हैं कि भाई देखो, गांधी जी जो थे, उनकी सबसे बड़ी पावर ये थी कि उनके लिए मॉरल स्ट्रेंथ जो है, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन मटेरियल स्ट्रेंथ। तो वो इंडिया के मटेरियल प्रोग्रेस के बजाय जो है मॉरल पावर में ज़्यादा बिहेव करके फोकस करते थे। सिमिलरली ईएफ शूमाकर जो हैं, जिन्होंने गांधी के ऊपर भी काफ़ी प्रभावित होकर अपनी एक किताब लिखी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जिनमें गांधी जी का काफ़ी बार उन्होंने मेंशन किया। इस स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किताब में उन्होंने क्या कहा? इस किताब में उन्होंने ये कहा कि देखो, जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं, ये मॉडर्न इकोनॉमीज़ जो हैं ये फोकस करती हैं केवल और केवल वेल बीइंग पे। वो भी आता है केवल और केवल प्रॉफिट से, फैक्ट्री से। पर यहाँ पर कहीं पर भी जो है मॉरल और इनर हैप्पीनेस की चर्चा नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा होती है मटेरियल हैप्पीनेस की। इसी तरीके से आप देखो कि इवन नेहरू जो थे, नेहरू का मानना ये था कि नहीं, मैं गांधी से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि नेहरू ने कहा कि इंडिया को साइंस का प्रयोग करना चाहिए प्रोग्रेस के लिए, इंडिया को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई, पॉवर्टी जो है वो सिर्फ खादी स्पिन करने से नहीं हटेगी। अब ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, क्योंकि गांधी जी ने तो ये बात बोली कि भैया, अगर आप खादी स्पिन कर रहे हो तो एक चीज तो तय है बॉस, कि आप उतना ही बना रहे हो जितनी आपको आवश्यकता है, और उतना नहीं कि जितनी आपको आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं गांधी और नेहरू के बीच में प्रोग्रेस और इंडिया के फ्यूचर को लेके जो फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, वो फिर इवेंचुअली कल्मिनेट करते हैं नेहरू के मॉडल की विक्ट्री में। बिकॉज इवेंचुअली नेहरू ने पूरे खादी को जो है पूरा डिस्कार्ड ही कर दिया, और उसका जिस प्रकार से हमने एक उसको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बना दिया और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री था, उससे आप देख रहे हो कि आज हमें पोल्यूशन और ये सारी चीज़ों की चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि अगर हम खादी बेस्ड और ग्रामीण विलेज बेस्ड गेम खेलते, तो शायद आज चीज़ों की परिस्थिति अलग होती। अब इससे हमें एक चीज़ और समझ आती है, और वो ये समझ आती है कि जब हम बात करते हैं गांधी की, तो गांधी का जो आइडिया था कि एक अच्छी इकोनॉमी, एक अच्छी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि देखो, मेरे हिसाब से एक इकोनॉमी का जो पर्पस होता है, वो पर्पस सिर्फ पैसे बनाना, प्रॉफिट बनाना, बड़ी इंडस्ट्री लगाना नहीं है। बल्कि मेरे हिसाब से इकोनॉमी का मतलब होता है टू सर्व पीपल, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, प्रमोट इक्वालिटी। तो इस नज़रिए से वो देख रहे थे। तो गांधी ने कहा कि भाई देखो, मैं तो एक सिंपल चीज मानता हूँ बस, कि कोई भी वर्क अगर सोसाइटी में हो रहा है तो इट शुड बी एज अ ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। समाज के लिए होना चाहिए जो भी हो रहा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट लेबर कर रहा है, तो वो ऑनेस्ट लेबर से एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करे। वो अगर एंड गोल लेके काम करेगा, रादर देन कि भाई लेबर से मेरे को प्रॉफिट कमाना है, तो सोसाइटी का कंसेप्चुअलाइजेशन बहुत अलग होगा। इस रीजन से गांधी ने इकोनॉमिकली अगर किसी आइडिया को चैंपियन किया, तो इकोनॉमिकली वो आइडिया था स्वदेशी का, जिसमें गांधी ने कहा कि भाई, लेट्स मेक थिंग्स इन आवर ओन कंट्री। और यहाँ पर गांधी जी ने कहा लेट्स मेक देम लोकली। जो आज हम डिबेट करते हैं वोकल फॉर लोकल, वो आइडिया यहीं से आया पहली बात तो। अच्छा, दूसरा, गांधी जी ने इकोनॉमिकली आइडिया दिया कैपिटलिस्ट्स को लेकर ट्रस्टीशिप का। तो गांधी वॉज नॉट एंटी कैपिटलिस्ट,
और एंटी कैपिटलिज्म फॉर दैट मैटर। ही सेड कि भाई मैं कैपिटलिस्ट को इस नजरिए से देखता हूं कि दे आर बेसिकली केयर टेकर्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर गुड ऑफ सोसाइटी। तो वो कहते हैं कि भाई मैं कैपिटलिस्ट को इस नजरिए से देखता हूं कि उनका ऑब्जेक्टिव आज की डेट में क्या है। दे आर नॉट ओनर्स ऑफ वेल्थ। वो कहते हैं कि मैं कैपिटलिस्ट को इस नजरिए से देख रहा हूं कि वो आज की डेट में ध्यान रख रहे हैं उन लोगों का भी जो लोग उनके पास रिसोर्सेज जो हैं उनका प्रयोग करके एक अच्छी सोसाइटी बना रहे हैं। यानी कि गांधी के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप में जो कैपिटलिस्ट ओनर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो रिसोर्सेज की देखरेख ऐसे कर रहा है कि इन रिसोर्सेज का प्रयोग करके लेबर यदि एक गुड सोसाइटी क्रिएट कर रही है तो उनको ये इंश्योर करना है कि लेबर के पास ये रिसोर्सेज अच्छे से पहुंचे ताकि लेबर जो है कंट्रीब्यूट करके अपनी मैनुअल लेबर से एक गुड सोसाइटी क्रिएट करे। तो ये चीज के बारे में उन्होंने चर्चा करी। समझ रहे हो आप। इस रीजन से गांधी जी के एक चीज से तो क्लियर हो गई कि जो चीज वो इकोनॉमिकली चाहते थे वो था एक सेल्फ रिलायंट, एक एथिकल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंटली सिंपल सोसाइटी, जो चीज वो चाहते थे यहाँ पर। अब ये चीज यहाँ पर आपको इससे और भी क्लियर होगी कि जो गांधी का पूरा मॉरल फ्रेमवर्क था इकोनॉमी का, वो मॉरल फ्रेमवर्क इकोनॉमी का क्या था। वो मॉरल फ्रेमवर्क इकोनॉमी का ये था कि हमें प्रोडक्शन करनी है बाय मासेस एंड नॉट मास प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि ये करने से क्या होगा, देर विल बी वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन मियरली accumulation ऑफ वेल्थ। वेलफेयर ऑफ ऑल। इस रीजन से गांधी जी ने खादी, विलेज क्राफ्ट्स, इनके ऊपर फोकस किया। इस रीजन से गांधी जी ने जो है सबसे इंपॉर्टेंटली क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक क्रिटिक ऑफर किया जो हमने अभी देखा। क्योंकि गांधी जी का आइडिया क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गांधी जी का सारा फोकस क्या था, सस्टेनेबल लेवल पर डेवलपमेंट करना और उतनी ही चीजों से खुश रहना। इसीलिए आप देखो कि ईएफ शूमाकर ने क्या बात बोली। ईएफ शूमाकर ने बोला कि गांधी जी जो थे उनके लिए इकोनॉमिक्स जो थी वॉज बेसिकली अ पीपल्स डिसिप्लिन, जिसका ट्रू पर्पस सिर्फ एक था, विच वॉज बेसिकली इंश्योर रियल वेलबींग। इंश्योर रियल वेलबींग, ये उसका ट्रू पर्पस था। क्योंकि इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन को वो प्रॉफिट और मार्केट्स के नजरिए से नहीं, वेलबींग के नजरिए से देख रहे थे। दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पर विनोबा भावे ने भी कुछ ऐसी बात करी। विनोबा भावे ने भी ये बात बोली कि गांधी का फोकस ये था कि भाई आप सिंपल लिविंग पे ध्यान दो इकोनॉमिक्स में, और सबसे इंपॉर्टेंटली वर्क विद योर ओन हैंड्स रादर देन द मशीन्स। उसी से होगा आपका पूरा का पूरा विकास। तो गांधी वॉज प्रिंसिपली नॉट वेरी कीन ऑन बेसिकली हैविंग द आइडिया ऑफ मशीन ओवर हैंड्स। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जेसी कुमारप्पा की अगर हम बात करें तो जेसी कुमारप्पा क्या बोलते हैं। वो कहते हैं गांधी ने क्रिएट किया इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस। क्या मतलब है इसका, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, कि एक ऐसा इकोलॉजिकल बैलेंस वो चाहते थे, जो इकोलॉजिकल बैलेंस विलेज इंडस्ट्री को और कोऑपरेटिव्स को मिलाकर बने, जिसके तहत इंसान की डिग्निटी भी अपहोल्ड हो और सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर हो।
इंसान की डिग्निटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों इंश्योर हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन इस चीज़ को लेकर थोड़े से क्रिटिकल थे। अमर्त्य सेन ने क्रिटिकल होते हुए ये बात बोली कि देखो, गांधी जी ने जो बात बोली वो अच्छी है, बट एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन, हेल्थ केयर जो है, और साथ में पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में करना, आप इस चीज़ को निगेट नहीं कर सकते, बिकॉज बिना एजुकेशन और हेल्थ के ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं होगा। तो जब तक ये मॉडल आप चाहते हो कि सस्टेनेबल बने, उसके लिए आपको ये काम करने की आवश्यकता है ही है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर डिबेट है गांधी जी के पूरे इस मॉडर्निटी वाले का। ठीक है जी।